Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, yours educator Aniket Gupta. I hope you all are doing well और आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं आज की इस क्लास में बेस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी. इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा. ठीक है. इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है यहाँ पे मेंशन भी की गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, जहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अलोंग विद दैट आपको जो भी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी. राइट. चलिए लेक्चर नंबर 2 लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी का. हमारा जो सिलेबस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. जो कि मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस करा भी था. तो आज के टॉपिक में आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. तो हमने इससे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया. 19 ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में. आज की इस क्लास में हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में 3 तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. राइट. अब यहाँ पर 3 तरह का न्यूट्रिशन कौन कौन सा है. बैक्टीरिया शोज 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक एंड सिम्बायोसिस. Right? So these 3 modes of nutrition which are shown by our bacteria. So first of all we'll start with the autotrophy. तो ऑटोट्रॉफी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड बनाता है, खुद से बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज कर पाएगा, सिंथेसाइज करेगा देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहाँ से मिलेंगे, सराउंडिंग से मिलेंगे. ठीक है. दूसरा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स. राइट. अब इस केस में ऑटोट्रॉफी के केस में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारा जो बैक्टीरिया है इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से लेगा वो क्या क्या हो सकता है, यूज H2, H2S or NH3 as a source of hydrogen. राइट. किसके लिए, टू रिड्यूस CO2. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ाया है डार्क रिएक्शन में, इससे पहले एक क्लास हुई है हमारी उसके ऊपर, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, उसकी रिडक्शन करवाई जाती है जिससे आपका ग्लूकोज बनता है. तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन एटम्स चाहिए और उन हाइड्रोजन एटम्स को कहाँ से लिया जाएगा, H2, H2S और NH3 के वहां से उसे ऑब्टेन किया जाएगा और कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा. राइट. अब इन सभी काम को करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स वहां पे होगा जहां से वो एनर्जी को ले पाएगा. ठीक है. अब हम इस केस में ऑटोट्रॉफी ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से आइसोलेट कर दूंगा. तो ऑटोट्रॉफी में ही हमारे पास जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, प्लस यहाँ पर आपके पास H2 रहेगा, प्लस एनर्जी रहेगी. तो इन सब से क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स वाटर. तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं इस रिएक्शन को. तो कुछ इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. अब ऑटोट्रॉफी के केस में हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है वो 2 तरह का हो सकता है, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी. ओके. तो हमारा जो मेन काम है यहाँ पर, मेन काम है इस चीज को बनाना. ठीक है. ऑर्गेनिक फूड को बनाना. इस ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए हम किस किस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं और एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है. एनर्जी लाइट भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है. ओके. तो अब हम आगे आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम ऑटोट्रॉफी को और बड़े लेवल पे देखने की कोशिश करें तो ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी फर्दर 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या डिविजन है इसकी. So we are having phototrophs and chemotrophs. अब ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द
बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, कि भाई जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है। फोटोट्रॉप्स में क्या होता है जनरली, फोटोट्रॉप्स में हम ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को फ्रॉम सोलर रेडिएशंस, और ऑन द अदर हैंड कीमोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल्स के बॉन्ड्स टूटते हैं, वहां से वो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को यूज करके जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं, राइट। अब ये चीजें हमारा जो ऑटोट्रॉफी है, जिसमें हमारे पास फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स हैं, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बोथ आर, दोनों फोटोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप दोनों को बोथ आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट कैसा होगा, इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा, सबस्ट्रेट यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। इस बेसिस पे आपके पास दो तरह के आते हैं निकल के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अम, मैं इनको ब्लू कलर से लिखता हूँ। एक है लिथोट्रॉफ और दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉफ। लिथोट्रॉफ में क्या होता है, लिथोट्रॉफ में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है इन मेटाबॉलिज्म, और हमारे पास जो ऑर्गेनोट्रॉफ है, यहाँ पे यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबस्ट्रेट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और उस सबस्ट्रेट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। लिथोट्रॉफ में इनऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनोट्रॉफ में ऑर्गेनिक होता है, राइट। तो ये है ऑटोट्रॉफी। अब ऑटोट्रॉफी को हम डिस्कस करेंगे, पहला हम फोटो ऑटोट्रॉफ पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला वाला यहाँ पर ए हेडिंग डाल देते हैं, वी आर हैविंग फोटो ऑटोट्रॉफ, राइट। फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा नाम इसको क्या लिख सकते हैं, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, सॉरी, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, तो ये वाले जो बैक्टीरियाज होंगे, ये बैक्टीरियाज लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और लाइट एनर्जी को तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज कर पाता है जब उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड लेमिले में, मेम्ब्रेन बाउंड लेमिले में, राइट। अब इस केस में हमारे पास वाटर को यूटिलाइज नहीं किया जाता, इन दिस केस हमारा जो हाइड्रोजन डोनर है वो पानी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैक्टीरियाज के पास फोटोसिस्टम 2 नहीं होता जो पानी को तोड़ सके, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपका वाटर जो है is not utilized as hydrogen donor, and molecular जो ऑक्सीजन है वो भी लिबरेट नहीं होती। तो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कैसी होती है, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ओके। अब यहाँ पर कौन कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तो पिगमेंट्स के हम थोड़ा सा नाम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आपके पास है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम एक बैक्टीरिया है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एंड द थर्ड वन यहाँ पर यस, क्लोरोबियम क्लोरोफिल को ही हम बैक्टीरियो विरिडिन भी कहते हैं, बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है।
और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये इन पिगमेंट्स का काम होता है एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को। एब्जॉर्ब रेडिएशन, और वेवलेंथ कहाँ से कहाँ है? 300 से 1600 नैनोमीटर, राइट। तो ये कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि हर एक टाइप में दो तरह का होंगे, लिथोट्रॉप भी होगा, ऑर्गेनोट्रॉप भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ इसके लिए। तो ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है? यू आर हैविंग फोटो ऑटोट्रॉफ, राइट। फोटो ऑटोट्रॉफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ में भी आपके पास दो होंगे, फोटोलिथोट्रॉफ एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फोटोलिथोट्रॉफ एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, ठीक है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऑटोट्रॉफी के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफी फर्दर फोटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ। फिर इनके अंदर भी दो हैं, फोटोट्रॉफ में आपके पास फोटोलिथोट्रॉफ एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पर इसका काम है यूज करना इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन डोनर को, मतलब जहां से ये हाइड्रोजन लेगा वो इनऑर्गेनिक नेचर का होगा, वो सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, या प्रोटॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका अ, इससे आपको वाटर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनर डोनेट करेगा। और इस केस में आपके पास आते हैं दो बैक्टीरिया, एक का नाम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और इस केस में आपके पास आते हैं पर्पल नॉन सल्फर, 3 ग्रुप्स आपने पढ़ने हैं, पहला है ग्रीन सल्फर, दूसरा है पर्पल सल्फर और तीसरा है पर्पल नॉन सल्फर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप के साथ। पहला ग्रुप आपके पास कौन सा है? अम, यहाँ पर है पहला ग्रुप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सबसे पहले तो पिगमेंट्स के बारे में देखते हैं, इसमें कौन सी पिगमेंट होगी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होती है वो है आपके पास बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है। अब ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं दे थ्राइव इन, कहाँ पर ज्यादा ये रह पाते हैं? एल्यूमिनेटेड हैबिटेट्स में, जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट होगी, ठीक है, जहाँ पर लाइटनिंग होगी, लाइट वाली कंडीशन होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सल्फर, राइट। कैसे? बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, from H2S. We are discussing about the photolithotroph. लिथोट्रॉफ का मतलब था इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज करना। तो H2S क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ से उसने हाइड्रोजन को लिया और एक केमिकल बनाया, सल्फर बनाया, ठीक है, एटॉमिक स्टेज वाला। तो यहाँ पर देख लो रिएक्शन कैसे होएगी। रिएक्शन कुछ ऐसे होएगी, CO2 प्लस H2S, इससे बिना आपके पास C6H12O6 प्लस सल्फर प्लस वाटर। बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और साथ ही साथ क्या निकली यहाँ पर? एनर्जी भी निकली। अब इसको होने के लिए क्या चाहिए थी? लाइट चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये फोटोलिथोट्रॉफ है। ओके, तो अब हम यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, क्योंकि यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल्स। एक तो है क्लोरोबियम बैक्टीरिया और दूसरा है क्लोरोसीडोमोनास। क्लोरोसिडोमोनास एंड क्लोरोबियम आर द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो एक फोटोलिथोट्रॉफ की कैटेगरी में आता है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आपके पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो सेकंड हम चलते हैं, सेकंड हमारे पास है, ये भी एक फोटोलिथोट्रॉफ में ही आता है।
सेकंड हमारे पास आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सबसे पहले पिगमेंट की बात करेंगे। पिगमेंट यहाँ पे कौन कौन सी है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल है एंड कैरोटीनॉइड्स हैं। इसका काम है अगेन यूटिलाइज करना इनऑर्गेनिक सल्फर को, इनऑर्गेनिक सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास साथ ही साथ सल्फर कंपाउंड्स के साथ ही साथ सिलीनियम कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। So these are all inorganic substrates which are utilized by the purple sulfur bacteria. तो यहाँ पर ये चीजें इसी से ही हम हाइड्रोजन को लेंगे, राइट? तो इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होगी? तो आपके पास CO2 है प्लस वाटर है प्लस यहाँ पर कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं लाइक सोडियम थायोसल्फेट एंड A2S2O3। ये क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, राइट? यहाँ पे भी लाइट एनर्जी का यूज किया जाएगा और बनेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस एनर्जी भी निकलेगी, राइट? तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो 15 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स H2O6 टाइम्स और ये भी 6 टाइम्स, राइट? तो एक रिएक्शन ये होगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कैसी होती है? CO2 प्लस H2S प्लस H2O गिव्स अस अगेन आपका ग्लूकोज बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं CH2O के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस H2SO4। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं अगेन, तो ये हो गया आपके पास बैलेंस, राइट? अब इस केस में हमारे पास एग्जांपल्स कौन-कौन से आएंगी, कौन-कौन से बैक्टीरियाज यहाँ पे निकल के आते हैं। आई विल राइट ओवर हियर। सबसे पहले आपने याद रखना है थायोस्पाइरिलम, थायोस्पाइरिलम, क्रोमैशियम, क्रोमैशियम। इसके बाद थायोकैप्सा, थायोकैप्सा, देन लैम्प्रोसिस्टिस, लैम्प्रोसिस्टिस एंड amoeba factor, amoeba factor, etc. So these are all the purple sulfur bacteria जहाँ पर इस तरीके का जो चीज है देखने को मिलेगी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी की तरफ अगर हम चलते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज की, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज की। तो हमारे पास जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज हैं यहाँ पर, इनके बारे में जरा देखते हैं। तो इनके केस में भी क्या होगा? पिगमेंट्स होंगी, राइट? एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो पिगमेंट रहेगी। किस कौन सी पिगमेंट होगी इसमें? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट? नाउ यहाँ पर क्या करते हैं? दे कंप्लिश फोटो रिडक्शन, किसकी? CO2 की, फोटो रिडक्शन ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट? तो देखिए इसको बनाते हैं C3H6O2, ये एक प्रोपियोनिक एसिड है प्लस वाटर प्लस CO2, ये बनता है यहाँ पर हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये बनता है हमारा ग्लूकोज। अब जो है इस CO2 को रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन रिडक्शन ऐसे नहीं हो रही। रिड्यूस किस फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में किया जा रहा है? एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ये है प्रोपियोनिक एसिड,
प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है C4H6O5। तो इसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, आपका ग्लूकोज बनाते हैं लाइक दिस, प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज होती है। ये क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो हमें इस केस में देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये एनाएरोबिक कंडीशंस में होता है, और ये वाला जो प्रोसेस है वो एरोबिक में होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। एग्जाम्पल्स में आपके पास आता है रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, पहले थायोस्पाइरिलम था, अब रोडोस्पाइरिलम है। रोडो माइक्रोबियम और रोडो सीडोमोनास। तो दीज आर द थ्री बैक्टीरियाज जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आते हैं। तो फिर ही आप उनको अ, फिर फिर ही आप उनको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, तीन कैटेगरीज आ गई। तो इसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा।